के जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं, हमारा सभी से आग्रह है कि वे कल उचित समय में अपना फॉर्म जमा कर दें। और उन लोगों को हमारे तरफ से एक निवेदन भी है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखें, निर्दलीय का नाम नहीं लिखें, जिससे कि उनके फॉर्म में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। साथ ही हम 15 प्रत्याशी घोषित होने के बाद एक समन्वय समिति बना के समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक उम्मीदवार को जिताने के लिए। चुनाव की कल फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों तरफ ही अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा करना अभी बाकी है और साथ में दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। हमारे साथ इस समय भाजपा में क्या चल रहा है अभी टिकट वितरण को लेके और कल आखिरी तारीख को लेकर क्या कहते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रभारी श्री कमल खंडेलवाल जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। भैया आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम भाई जी। भारतीय जनता पार्टी के टिकट की घोषणा जी में अभी 1 दिन का या 2 दिन का समय लगेगा जी। उचित समय पर घोषणा भी हो जाएगी जी और उचित उम्मीदवारों को टिकट भी मिलेगी। साथ ही जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं, अब आप जो पूछना चाह रहे हैं कि फॉर्म के लिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं, हमारा सभी से आग्रह है कि वे कल उचित समय में अपना फॉर्म जमा कर दें। और उन लोगों को हमारे तरफ से एक निवेदन भी है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखें, निर्दलीय का नाम नहीं लिखें, जिससे कि उनके फॉर्म में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। साथ ही हम 15 प्रत्याशी घोषित होने के बाद एक समन्वय समिति बना के समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक उम्मीदवार को जिताने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। आज जैसे 11 तारीख हो गई, कल 12 आखिरी तारीख है, इसके बाद मतलब 15 तक के फॉर्म उठा सकते हैं, तो भाजपा अपनी अधिकृत प्रत्याशियों की सूची कब तक जारी कर देगी? संभवतः नाम निर्देशन के जो फॉर्म हैं उनकी जाँच के उपरांत संभवतः हम हमारी लिस्ट जारी कर रहे हैं। साथ में हमारे साथ श्री प्रीतम डोडवा हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष भी हैं। हम इनसे चुनाव में भाजपा की क्या तैयारियां इस पर बात करेंगे। प्रीतम जी आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जैसे अभी चुनाव का माहौल आया जी, चुनाव की तैयारियाँ शुरू कर दी गई थी जी। सभी वार्डों से जितने भी प्रत्याशियों के लिए, उम्मीदवारों के लिए अपने अपने व्यक्ति जो खड़े हो रहे थे जी, उन सबसे हमने मीटिंग लेकर के एक बड़े बड़े जो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होता है वो सम्मेलन किया। उसमें सबके आवेदन लिए, आवेदन लेने के बाद में उनकी सबकी लिस्टिंग करी, उसमें योग्यों की पैनल बना करके हमारे वरिष्ठों को पहुंचा दी। अब उस पर उनका विचार चल रहा है और नीचे जहां हमारे जिन भी व्यक्तियों के हमने नाम लिए हैं उन लोगों से ये पहले ही कह दिया गया है, शुक्रवार, शनिवार और अभी ये सोमवार के दिन 3 दिन में हमारे जितने भी हैं सारे फॉर्म हम जमा करवा देंगे भरने के लिए। अब कल का दिन और हमारा बचा हुआ है, कल बाकी जिनके फॉर्म नहीं जमा हुए हैं उनके भी फॉर्म हम जमा करवा देंगे। ठीक है। हमारा एक सवाल श्री कमल खंडेलवाल जी से है। कुछ लोगों के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग कांग्रेस में जाने की खबरें आई थी, इस बारे में क्या करेंगे? कांग्रेस में जाने की खबरें आई थी, उनके मन में कोई विचार होगा और लौट के हमारे साथ आएंगे जो भी कांग्रेसी गए हैं, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति आप सभी को ज्ञात है कि क्या है। और हम सभी मिलकर के हरसुद में पुनः भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनाएंगे और रूठों को मनाना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छे से आता है। हमारा आखिरी सवाल श्री प्रीतम डोडवा जी से है। भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में स्टार प्रचारकों को भी बुलाने की खबरें आ रही है, इस बारे में क्या करेंगे? जो है साहब, ज़रूर जी। 15 वार्ड हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारे ज़िले के प्रदेश स्तर के यहाँ पे नेताओं को बुलाया जाए ताकि हमारे नेताओं से यहाँ पर जो जनता है, जो वोटर हैं, इन लोगों पर प्रभाव गिरे। और यहाँ के स्टार प्रचारक के रूप में तो आप जानते ही हैं, प्रदेश और ज़िले के एकमात्र नेता है कुंवर विजय शाह जी। तो कुंवर विजय शाह जी, दिव्यदेश शाह जी और हमारी भाभी साहब श्रीमती भावना शाह जी, तीनों स्टार प्रचारक हरसुद चुनाव में रहेंगे और इन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रीतम डोडवा जी और श्री कमल खंडेलवाल जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी तैयारियां चल रही हैं इस बारे में हमें विस्तार से बात की और आगे भी इस संबंध में जो नया अपडेट आएगा हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हम कमल खंडेलवाल जी और डोडवा जी का धन्यवाद बोलते हैं। धन्यवाद भैया।